लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कक्षा 10 में की बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कई बार पूछा गया है, ये 4 नंबर में भी पूछा गया है और 6 नंबर में भी पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ये 4 नंबर में भी है और 6 नंबर में भी पूछा गया है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगर दोस्तों एक बात बता दें आपको, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो नजदीक आने वाली है, इस वजह से हम आपकी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे जो इस चैनल के थ्रू से, यानी पूरी साइंस की तैयारी करवा देंगे आपके इस चैनल के थ्रू से। तो इसलिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन, ठीक, इसमें हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इसके अंतर्गत हम किन बिंदुओं पे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। हम पहले नंबर पे जो प्रकाश आता है, यानी प्रकाश क्या होता है, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। फिर प्रकाश के गुण के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम पहुंचेंगे प्रकाश का परावर्तन। फिर हम पहले प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश के गुण यानी लाइट के गुण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। फिर प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत हम देखेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे परावर्तन के नियम। दोस्तों, आपको बता दें, जो प्रकाश का परावर्तन है, ये आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा परावर्तन के नियम, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इन पे आप क्या कर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगा लें अभी से। ये परीक्षा में हर हाल में कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। बाद में ये बीच में जो बचे हैं आपके प्रकाश के गुण, ये भी कभी 1 या 2 नंबर में कभी आ जाता है। कभी जैसे मान लिया कभी कोई आ गया कि ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है उसमें आ जाए प्रकाश के गुण से। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, पर जो आपका आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये कभी कभी 1 या 2 नंबर में अति लघु में पूछ लिया जाता है। तो हम जो बता रहे हैं दोस्तों, आपको प्रकाश के परावर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तन के नियम पे ज्यादा फोकस करना है। रही बात प्रकाश से कुछ नहीं पूछा जाता, पर ये है आप प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लोगे, आपतित किरण, ये परावर्तन के नियम सब कुछ पढ़ लोगे, पर प्रकाश क्या है, ठीक है, ये आपको नहीं पता है तो फायदा क्या है। ये सब कुछ आपको पढ़ने का क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो हम सबसे पहले हम जो प्रकाश होता है इसके बारे में देखेंगे, प्रकाश है क्या, ठीक है। चलिए पहली हेडिंग हम डालते हैं, क्या, प्रकाश यानी लाइट, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहली हेडिंग देखते हैं हम, प्रकाश यानी लाइट। क्या देखते हैं, लाइट। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, प्रकाश के बारे में कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जो हमारी आंखों को, यानी हमारी आंखों को क्या संवेदित करती है, जिसकी वजह से हमें क्या वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि हमें अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अगर वहां पे जब प्रकाश पहुंच जाता है
तो हमें वहां की जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपको प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये कैसे बताया? जैसे दोस्तों आपको देखा होगा, आपने अपने घर पे या किसी और के घर पे देखा होगा कि जो आपका सोलर पैनल होता है यानी सूर्य प्लेट होती है, उस पे क्या होता है, ये सूर्य प्लेट ऐसे करके यहाँ पे लगी है। ठीक, इस पे ये प्रकाश पड़ा है, तो यहाँ से जो आपकी विद्युत ऊर्जा निकल रही है वो किसकी वजह से निकल रही है? प्रकाश की वजह से। तो इसका मतलब प्रकाश में क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को सम्मिलित करती है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। अब प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, हम प्रकाश के गुण पढ़ेंगे। ये प्रकाश के गुण क्या होते हैं? इसका पहला गुण होता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, किंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश अदृश्य होते हैं, यानी प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं ये कैसा है। ठीक है, पर इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा है गुण इसका, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता है, ना कि ऐसे करके घूम फिर के चलता हो, ये ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके ये ऐसे करके चले, ऐसे नहीं। प्रकाश बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता है। ये दोस्तों आपको कैसे पता चलता है? ये दोस्तों आपको ऐसे पता चलेगा कि ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। जब आप यहाँ से कोई टार्च है, ठीक, टार्च से इस पे प्रकाश डालते हो तो इसको क्या है, तो यहाँ पे इसकी परछाई सी बन जाती है। किसकी? इस वस्तु की। ये क्या हो जाती है? इसकी परछाई बन जाती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है इसकी परछाई बनने से कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। तीसरा है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रकाश को जो चलने के लिए, संचरण का मतलब होता है, जो शब्द आया संचरण, संचरण का मतलब होता है चलना, यानी चलने के लिए, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकता है। यहाँ पे एक शब्द आया माध्यम। ये माध्यम क्या होता है? माध्यम देखो दोस्तों ये होता है, जैसे आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो इसके चलाने के लिए आपको रास्ते यानी सड़क की जरूरत होती है। तो ये सड़क बाइक और गाड़ी के लिए या ट्रक के लिए या बस के लिए क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा। ठीक है। जैसे जहाज को चलाने की, जहाज चलाते हैं, वो किसमें चलाते हैं? पानी। तो पानी जहाज के लिए क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा। यानी जिसकी सहायता से जो चीज चल रही है उसे हम उसको लिए क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ठीक है। बस के चलने के लिए कौन सा प्रदान करता है? सड़क। तो सड़क बस के लिए क्या हो जाएगी? माध्यम हो जाएगी। जैसे आपकी विद्युत है, क्या है? विद्युत है, ये किसके द्वारा चलती है? तारों के द्वारा। अगर तार ना हो, ठीक है, तो विद्युत यानी बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे ना। तो ये तार क्या हो जाएंगे? ये तार विद्युत के लिए माध्यम हो जाएंगे। वैसे ही प्रकाश के संचरण, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता और नहीं होती, या इसका मतलब क्या हो, ना उसे पानी की जरूरत होती है, ना फिर किसी सड़क की जरूरत होती है, ना किसी वायु की जरूरत होती है, और ना किसी तार की जरूरत होती है। समझ गए? यानी जो हर जगह चल सकता है प्रकाश। इसमें आया एक शब्द आया निर्वात। ठीक, निर्वात का मतलब होता है जहां पे कोई भी हवा या वायु ना हो, उसे हम कहते हैं निर्वात। ठीक, जैसे एक कमरा है, ठीक, ये जहां पे आप पढ़ रहे हो ये आपका एक कमरा है। ठीक, इस कमरे में से हम बिल्कुल हवा निकाल दें और इस कमरे में कोई भी हवा नहीं रहा है, तो हम कहेंगे इस कमरे को निर्वात कमरा कर देंगे, कि इसमें जहां पे हवा नहीं होती है। ठीक है। निर्वात में भी गमन कर सकता है, तो यानी निर्वात जहां पे हवा नहीं होती वहां पे भी चल सकता है दोस्तों। ठीक, अब ये कैसे हम पता करेंगे कि निर्वात में कैसे चल सकता है? जैसे दोस्तों हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। ठीक, पर आपने एक बात सुनी होगी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो कुछ ऊंचाई के बाद नहीं है, कुछ ऊंचाई तक है, फिर उसके बाद वायुमंडल खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या? जब वायुमंडल खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है वहां पे कोई भी वायु नहीं होती है। देखो दोस्तों ये क्या है? आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये सूर्य है।
पृथ्वी के चारों ओर यहाँ तक क्या है, वायुमंडल है। अब इसके बाद यहाँ पे तो कोई वायुमंडल नहीं है, ना कोई वायु है। तो जब ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो यहाँ पे भी तो आता है। तो यहाँ पे जब कोई वायु नहीं है तो ये चल तो रहा ही है ना। तो इससे पता चलता है कि जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है। फिर चौथा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब हुआ है कि जो प्रकाश की चाल है उसकी चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कई बार पूछा गया है कि प्रकाश की चाल, यानी ये पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। इस पे आप IMP इंपॉर्टेंट लगा लें, इस सवाल क्वेश्चन लाइन पे कि आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। तथा विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी विभिन्न माध्यमों में जैसे पानी में, ठीक है, और कांच में, इनकी सब में ये क्या है, माध्यम है प्रकाश के लिए। तो इसमें जो है प्रकाश की चाल क्या अलग अलग होगी, पानी में कुछ और होगी, कांच में कुछ और होगी। ये नहीं कि पानी में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, या कांच में भी क्या हो 3 × 10⁸ मीटर हो। ठीक है, उसमें हो सकता है अलग अलग हो। ठीक है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों को पार कर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच है, आपका पानी है, तो आपने देखा हो जो टार्च होती है उसका जो आगे का लेंस लगा होता है वो किसका होता है, कांच का। अगर वो उस कांच को पार नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश है वो पारदर्शी माध्यमों को पार कर सकता है। ठीक है, इतना देखिए दोस्तों। आगे हम दूसरी हेडिंग देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों पेपर में हर हाल में आता ही आता है। इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लें तब भी चलेगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश का परावर्तन। अब ये दोस्तों देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जिसकी इंग्लिश है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं। इसमें कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पर पड़ती है तब उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी दोस्तों जब कोई किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, ठीक, किसी कोई चिकना तल मान लिया, उस चिकने तल पर प्रकाश की किरण पड़ी, ऐसे आई और उस पे जैसे ये चिकना तल हमारा हाथ मान लो, ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे करके, इस पे हमारे हाथ पे यानी ये चिकना तल है, इससे पड़ रही है, पड़ने के बाद फिर वो इसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा गांव में या घरों में खेलते हुए मैच खूब खेला होगा गेंद से। जैसे हम गेंद को दीवार में मारते हैं, दीवार पे हमने ऐसे करके फेंका दीवार की तरफ, दीवार से टकराई, टकराने के बाद गेंद क्या वापस हमारी तरफ आ जाती है। ठीक, तो जिस तरीके से गेंद दीवार से टकराकर हमारी तरफ आ जाती है, उसी प्रकार जो प्रकाश होता है वो किसी चिकने तल पर टकराता है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा पहले बचपन में बहुत खेला होगा कि आपने किया है, धूप में चले गए, एक शीशा ले लिया, तो आपने शीशे को ले जाके धूप में खड़े हो गए, उसमें ऐसे लाइट मारी और जो अंदर छहरी में बैठा होता था उसको आप ऐसे करके लाइट दिखा देते, तो वो क्या था, वो ही आपका प्रकाश का परावर्तन है। जैसे ये आपने शीशा ले लिया और जैसे ये सूर्य की प्रकाश शीशे पड़ रही है, पड़ने के बाद वो क्या ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर किधर जा रही है, अंदर की उधर की तरफ जा रही है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये सिंपल भाषा में समझ लो। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। यानी प्रकाश
जिस तल से परावर्तित होता है उस तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। जैसे मान लिया हमने इस बोर्ड पे कोई लाइट यानी प्रकाश की किरण डाली और डालने के बाद वो इससे परावर्तित हो जाए तो इस बोर्ड को हम क्या कहेंगे, परावर्तक तल कहेंगे। ठीक है, तल जितना अधिक चिकना होगा, यानी जो परावर्तक जिससे लाइट जो है परावर्तित होकर आ रही है वो जितना अधिक चिकना होगा उससे प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा। जितना खुरदरा होगा तो उससे ही कम होगा। आपने देखा होगा गांव में जो दीवारें होती हैं जिनमें प्लास्टर नहीं होता, बिना प्लास्टर की दीवारें होती है, उन पे लाइट मार के देखना तो कभी भी उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अब उसी दीवार को हम बहुत बेहतरीन तरीके से प्लास्टर करा दें, ठीक, तो तब भी खुरदरा रहेगा, तब भी उससे क्या है, प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। वहीं पे हम उस दीवार पे टाइल्स लगवा दें। आपने देखो टाइल्स कितनी चिकनी होती है, टाइल्स जैसे हम लगवाएंगे, लगवाने के बाद उस पर हम जो ब्लाइट मारेंगे तो वो क्या है, परावर्तित होकर वापस लौट आएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रकाश तल जितना अधिक चिकना होगा, कितना, जितना अधिक चिकना होगा परावर्तन उतना ही अधिक होगा। ठीक, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। ये एक बार और देख लो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पर पड़ती है तब उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस यानी उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये दोस्तों देखो ये आपका चित्र है। ठीक, कैसे, ये यम और यम डैश, ये जो नीचे बना है ये हमने लिखा समतल चिकना तल, इस पे एक प्रकाश पड़ रही है और कौन सी रही, ये वाली प्रकाश, ये किरण क्या है, इस पे ऐसे किरण पड़ रही है। इस किरण को जो किरण पड़ती है इसी को हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक, पढ़ने के बाद जिस बिंदु पर ये पड़ती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ये जो लिखा हुआ है। ठीक, फिर पढ़ने के बाद ये देखो ऐसे करके टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे करके वापस होके जा रही है। जो वापस होके जाती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, जो किरण पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण, जो किरण टकराने के बाद वापस होकर जाती है उससे हम कहते हैं परावर्तित किरण। जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में सीधी रेखा होती है इसे हम कहते हैं अविलंब। क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। अभी हम दोस्तों इनकी पूरी जो डेफिनेशन यानी परिभाषा है वो अभी हम लिख के आपको समझा रहे हैं। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाए और आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसकी बेहतरीन तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आ गया है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, जो किरण किसी चिकने तल पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी दोस्तों जो किरण किसी चिकने तल पर टकराती है उसी को हम कहते हैं आपतित किरण। जैसे ये देखो ये किरण क्या है, इस चिकने तल पर टकरा रही है तो इसी किरण को हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। कौन सी वाली, इस वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। यानी जो किरण किसी चिकने तल पर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर आ गया परावर्तित किरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। कहता है चिकने तल से टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी टकराने के बाद चिकने तल पे कोई किरण पड़ती है, पड़ने के बाद जब वो वापस लौटती है यानी टकरा के क्या वापस लौट जाती है, उस किरण को ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस वाली किरण को, ये वाली, ये देखो ये पड़ी है, पड़ने के बाद ये टकरा के वापस जा रही है तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। दोस्तों अंग्रेजी जो शब्द होते हैं वो आप जरूर पढ़िएगा, उन्हें समझिएगा और उन्हें याद रखिएगा,
क्यों, आगे अंग्रेजी बहुत काम आने वाली है। ये आपने नहीं केवल आपतन बिंदु रट लिया, इसकी अंग्रेजी इंसिडेंट जो पॉइंट है वो भी हमें अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। आगे चल के जब आप बीएससी वगैरह जो भी करोगे आप, तो उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा खेल रहता है। हर चीज जो होती है इंग्लिश में समझाई जाती है। लगभग 90% जो है वहां पे आपको बड़े क्लासों में इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी। इसलिए आपको इंग्लिश जो वाले शब्द हैं उन्हें तो बेहतर अच्छी तरीके से समझने चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट देखो, चिकने समतल के, चिकने समतल के जिस बिंदु पर आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब ये वाली किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का मतलब ये, अविलंब, अविलंब का मतलब ये, तीनों मिलते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समतल, किसी समतल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यानी इसका मतलब देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपका हो गया अविलंब, कहाँ भी मिल रहा है, इस ये मिल रहा है इस वाले बिंदु पर, इसी बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम इसलिए बता रहे हैं, ये कभी कभी आपतित किरण है, आपकी परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु है, ये कभी 1 या 2 नंबर में अति लघु में पूछ लिए जाते हैं कि परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं, आपतित किरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों क्या करोगे आप, इस तरीके से आप लिख दोगे, लिखने में कोई जाए नहीं। और नहीं लिख पाओगे तो सिर्फ इतना याद रखो, जो किरण पढ़ रही है उसे आपतित कर रहे हैं, जो वापस जा रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर ये तीनों चीजें मिल रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक, आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये होता है आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण क्या हो गई आपकी, ये हो गई, और अविलंब क्या हो गया आपका, ये हो गया। आपतित किरण और अविलंब के बीच में कौन सा कोण बना है, ये वाला कोण, इसी कोण को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक, यानी डिनोट करने का मतलब यानी प्रदर्शित करते हैं। फिर आ गया आपका, आ गया परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि जो परावर्तित किरण होती है तथा अविलंब के बीच जो कोण बनता है हम उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपका अविलंब क्या हो गया, ये वाला हो गया, और परावर्तित किरण क्या हो गई, ये हो गई। इसके बीच कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण। ठीक, तो ये वाला जब कोण बन रहा है तो इसी को हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। ये दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं, कभी 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कभी 2 नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं कि आप आपतन कोण से क्या समझते हैं और परावर्तन कोण से क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इन्हें आप जरूर लिखें और जरूर याद कर लें। अगर 1 नंबर में आ गया तो आप लिख देंगे, जिन यानी आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बस ये सिंपल सी 2 बातें, इतना आप चित्र देख लो, चित्र में जो समझ में देखा दिखाई दे रहा वो हो गया आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपके आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं।
कहता है आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु का मतलब होता है कि आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण समतल के जिस बिंदु पर तीनों मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहता है? आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब ये वाली किरण। अविलंब, अविलंब का मतलब ये अविलंब। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मतलब ये। कह रहा समतल के जिस बिंदु पर, क्या कह रहा है? जिस बिंदु पर तीनों मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। देखो ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये अविलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक, ये कहां पे मिल रहा है? यहाँ पे। किस बिंदु को मिल रहा है? इस बिंदु पे मिल रहा है। तो इसी बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आ गया अविलंब। ठीक, अविलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। यानी आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है उससे हम क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। लंब का मतलब होता है जो 90 अंश का कोण बनाता है, उससे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी ये दोस्तों क्या है? ये वाला ये समतल से कितने अंश का लंब बना रहा है? 90 अंश का। तो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अविलंब कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा आपतन बिंदु और अविलंब हो गया। अब आगे हम दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, परावर्तन के नियम। ये हर हाल में आते ही आते हैं, 2 या 4 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में हर हाल में पूछे ही जाते हैं कि परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी आ जाता है कि इसका सचित्र वर्णन करिए। यानी सचित्र वर्णन, चित्र बनाकर इसका वर्णन करो कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं परावर्तन के नियम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते ही हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या है? कह रहा है कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का मतलब ये वाला कोण सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। अर्थात ये कोण I बराबर कोण R। ठीक, ये कह रहा है कि जो परावर्तन कोण होता है ये वाला कोण इस कोण के हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब ये है, अगर ये जो आपतन कोण है अगर ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, ना कि 21 होना चाहिए। अगर 21 है तो परावर्तन नहीं हो रहा है। अगर ये 25 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 25 ही होना चाहिए, ना कि 45 होना चाहिए। अगर परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर नहीं है तो आपका परावर्तन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहला नियम कह रहा है जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये हो गया इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। यानी हम कहेंगे मैथमेटिकल रूप से क्या कहेंगे? कोण I बराबर कोण R कह देंगे। ठीक दोस्तों, ये फिर तीसरा क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कि आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब ये वाली किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का मतलब ये। अविलंब, अविलंब का मतलब ये हो गया ये वाला। ठीक, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तीनों एक ही तल में मतलब एक ही जगह पे होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो परावर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लिया ये आपका परावर्तक तल है। ठीक, यहाँ पे एक आपतित किरण यहाँ पर है, ये आपका अविलंब है, और यहाँ पे परावर्तित किरण यहाँ से निकली, तो इसका मतलब ये आपकी परावर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, क्यों? वो क्या कह रहा है? नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। अगर तीनों एक ही तल में नहीं है तो परावर्तन नहीं हो रहा है। अगर तीनों एक ही तल में है तो परावर्तन हो रहा है। समझे आप लोग? इसका मतलब क्या है? ये आपका परावर्तक तल है, ये आपका अविलंब हो गया, तो परावर्तन आपतित किरण कहाँ वहां पे है इनकी? यहाँ पे। परावर्तन किरण कहाँ से निकलनी चाहिए? यहाँ पे। ठीक है, तो यानी तीनों कहाँ से हो? एक ही जगह से निकलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका परावर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, ये कंडीशन होगी तभी परावर्तन माना जाएगा, और ये कंडीशन नहीं है तो परावर्तन नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि आपतित किरण यहाँ पे आ रही है, अविलंब यहाँ पे है, परावर्तित किरण यहाँ पे है, तो ये कंडीशन नहीं मानी जाती है। इससे हम कहते हैं ये दोस्तों
परावर्तन के दो नियम थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपरों में हर हाल में पूछे ही जाते हैं। 2 नंबर में तो मान लो नहीं तो 4 नंबर में क्या आ जाते हैं, कह देते हैं सचित्र वर्णन करो, या चित्र के सहित वर्णन करो कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो आप दोस्तों या तो 2 नंबर में आएंगे या फिर 4 नंबर में, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। अगर दोस्तों हमारी वीडियो जो आपको अच्छी लग रही हो या आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और आप आगे आने वाली वीडियो को हमारी देख सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जो आपकी ओर रहेगी कौन सी, प्रकाश का अपवर्तन के ऊपर। अगली वीडियो हम दोस्तों बनाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो एक जैसे एक प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे एक नियम है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये भी कई बार पूछा गया है और आता है सवाल इससे। तो जिस तरीके से हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया है वैसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।